नमस्कार दोस्तों, नव भारत न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वामपंथी, कट्टरपंथी और कुछ फिल्मबाज काफ़ी वक्त पहले से भारत को असहिष्णु देश बता रहे थे। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी तो मुस्लिमों को भारत में असुरक्षित तक बता चले थे। भारत में रोहिंग्या मुद्दे पर मानवाधिकार आयोग को 7 समुंदर दूर बैठकर खबर लेने तक की आदत है, लेकिन चीन में देखने की हिम्मत कोई नहीं करता। किसी मानवाधिकार की इतनी हिम्मत नहीं होती और न ही हामिद अंसारी को चीन में रह रहे उइगर मुसलमानों से कुरान, नमाज, रोज़ा, बुर्का, दाढ़ी सब तरह के प्रतिबंध लगाने पर कोई गुरेज होता है। ये बस सारा का सारा जहर अपने ही देशवासियों पर उगलते हैं। अब ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हिंदुओं और हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगलने का ये लोग कोई मौका नहीं छोड़ते। वहीं इन लोगों ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। इसमें सबसे आगे जो है वो है असदुद्दीन ओवैसी यानी कि AIMIM चीफ। जी हाँ, AIMIM चीफ ने कहा है कि नेशनल पॉपुलेशन यानी कि NPR बनाने का शेड्यूल फाइनल हो चुका है, तो जल्द ही इसके विरोध का भी शेड्यूल फाइनल किया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने जितना जहर आज देश के खिलाफ उगला है, शायद इन्होंने इतना जहर कभी भी नहीं उगला हुआ। और ये जो सारे लोग हैं इकट्ठे होकर एक साथ अब हुकी हु कर रहे हैं गीदड़ों की तरह। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का पहला चरण नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसलिए आए दिन ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदी उत्सव और राष्ट्रवाद पर हमले करते रहते हैं। इसलिए ये लोग आए दिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर हमले करते रहते हैं। मगर मुस्लिमों के भारत में खलीफा बनने की चाहत रखने वाले ओवैसी को उन उइगर मुसलमानों की कोई चिंता नहीं जिनके हाथों से नमाज की चटाई तक चीन ने छीन ली और मस्जिदों को तोड़कर सार्वजनिक शौचालय बना दिया। वहाँ इनकी जुबान नहीं खुलती, क्योंकि वहाँ इनका बाप चीन ये काम इन्हें करने नहीं दे रहा। जब पाकिस्तान और तुर्की चीन के खिलाफ नहीं बोल सकते तो इनकी क्या औकात की चीन की कारगुजारियों पर कोई प्रश्न भी खड़ा कर सके। मगर भारत को तोड़ने का काम ओवैसी और पूर्व उपराष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रह चुके हामिद अंसारी अक्सर करते ही रहते हैं। इसलिए देश के सामने आज कुछ प्रश्न आ खड़े हुए हैं जिनका उत्तर आज आपको देना ही चाहिए। यहाँ आप कमेंट बॉक्स में जाकर ये उत्तर दे सकते हैं। और ये प्रश्न क्या है, सुन लीजिए। क्या मुस्लिम वोट बैंक वाली पार्टियां देश में अलगाववाद पैदा करके ही जीत हासिल कर सकती हैं? क्या AIMIM कुछ ऐसा काम नहीं कर सकती कि वो हिंदुओं की भी वोट पाने की हकदार हो जाए? क्या इस देश को बार बार तोड़कर ही जिन्ना के अनुयायियों का दिल पसीजेगा जो अब भी देश के खिलाफ जहर उगल रहे हैं? क्या देश के 2 सर्वोच्च पदों पर मुसलमान नहीं बैठे जो ओवैसी को हिंदुस्तान की जनता पर भरोसा नहीं है आज तक? उनमें से एक पूर्व उपराष्ट्रपति तो खुद ही अक्सर ओवैसी की भाषा बोलते नजर आते हैं और उन्होंने आज भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। ये बयान भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, मगर सुन लीजिए कि पहले आज असदुद्दीन ओवैसी ने क्या किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि UAPA एक बेहद ही खराब कानून है जिसका इस्तेमाल निर्दोष मुस्लिमों, दलितों और सरकार पर सवाल खड़ा करने वालों के खिलाफ किया जाता है। ओवैसी ने ट्वीट किया कि यह साफ हो चुका है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA एक कठोर कानून है और इसका इस्तेमाल केवल निर्दोषों, मुस्लिमों, दलितों और असंतुष्टों को कैद करने के लिए किया जाता है। दशकों से मुस्लिम और दलित युवाओं पर अत्याचार और उन्हें कलंकित करने के लिए रेडिकलाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता रहा है। ओवैसी ने कहा है कि यह विश्वास करना मुश्किल है कि अब यह धर्म तटस्थ होने जा रहा है। बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री ने लिंचिंग करने वालों को माला पहनाकर स्वागत किया था। ये सब शब्द ओवैसी के हैं। आतंकवाद के मामलों में आरोपी बीजेपी की एक सांसद ने गांधी के हत्यारे के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी। इससे पहले हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा है कि हिंदुत्व संघ संसदीय राजनीति में मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व के खिलाफ है, क्योंकि संसद और विधानसभाओं में मुस्लिम प्रतिनिधित्व ही संघ को चुनौती दे सकता है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी कई बार असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ और विवादास्पद बयान दे चुके हैं। इससे पहले भी कई बार ओवैसी बंधु उल्टे सीधे बयान देने के कारण मुसीबत में फंस भी चुके हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट पुलिस हटाने वाले बयान पर तो आज भी उनकी अखबारों में खूब कुटाई होती रहती है। ओवैसी ने शनिवार सुबह ट्वीट करके कहा कि हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि केवल एक समुदाय के पास सभी राजनीतिक शक्तियां होनी चाहिए और मुसलमानों को राजनीति में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। संसद और विधानसभाओं में हमारी अधिक उपस्थिति हिंदुत्व संघ के खिलाफ चुनौती का काम करेगी। अगर अपनी मौजूदगी कायम कर पाए तो जश्न मनाएंगे। ये सब कहना है असदुद्दीन ओवैसी का, जो इस देश के संविधान की कसम खाकर सांसद बनते हैं
और इस देश के लोगों की वोट पाकर सांसद बनते हैं और इसके बाद इस देश के संविधान पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, यहाँ तक कि इन्हीं के पार्टी के लोग संविधान की प्रतियां तक फाड़ देते हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने क्या कारनामा कर दिखाया है। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी कोई कम नहीं है। उन्होंने पहले भी देश को असहिष्णु बताया है और उनके इस असहिष्णु वाले बयान के बाद ही आपको याद होगा 2015 में कितना बवाल मचा था और उसके बाद से अवार्ड वापसी की गैंग जो है वो सजग हो गया था और तब से लेकर आज तक देश को असहिष्णु बनाने के लिए या बताने के लिए या जताने के लिए, प्रूव करने के लिए ये लोग लगातार लगे हुए हैं। आपको बता दूं देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने राष्ट्रवाद को कोरोना से भी बड़ी बीमारी बता दिया है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए हामिद अंसारी ने कहा है कि कोरोना के आने से पहले देश धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद जैसी महामारी का शिकार हो चुका है। सोचिए क्या शब्द उन्होंने प्रयोग किया, आक्रामक राष्ट्रवाद। ये कैसा शब्द है? क्या राष्ट्रवाद भी कभी आक्रामक हो सकता है? वे शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की नई पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के डिजिटल विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। यूपीए सरकार में देश के 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी ने कहा कि कोरोना वायरस संकट से पहले ही भारतीय समाज को 2 अन्य महामारियों, धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद का शिकार हो चुका है। सोचिए इन्होंने क्या शब्द यूज किया। इन्होंने धार्मिक कट्टरता का, इन्होंने मजहबी कट्टरता नहीं प्रयोग किया, इन्होंने मजहबी जिहाद शब्द प्रयोग नहीं किया, इन्होंने धार्मिक कट्टरता का प्रयोग किया। वहीं आक्रामक राष्ट्रवाद जानबूझकर, क्योंकि इस समय देश में राष्ट्रवादियों की सरकार है और वे राष्ट्रवाद के लिए अच्छे फैसले ले रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने आक्रामक राष्ट्रवाद का शब्द का प्रयोग किया। इनका कहना है कि धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद का शिकार हो चुका है ये देश और उन्होंने कहा है कि इन दोनों के मुकाबले देश प्रेम अधिक सकारात्मक अवधारणा है क्योंकि यह सैन्य और सांस्कृतिक रूप से रक्षात्मक है, क्योंकि इनको हर चीज़ डिफेंडिंग चाहिए, इनको कोई भी चीज़ अटैकिंग नहीं चाहिए। यानी कि अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करता है तो हम बस डिफेंड करते रहें, हम अटैक ना करें। ये पॉलिसी कांग्रेस के समय पर हुआ करती थी और ये चाहते हैं कि आज भी यही पॉलिसी बनी रहे ताकि आतंकवादियों को ज़्यादा चोट ना पहुंचे, उनको दुख ना हो, दर्द ना हो। पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज देश ऐसे प्रकट और अप्रकट विचारों एवं विचारधाराओं से खतरे में दिख रहा है जो उसको हम और वो की काल्पनिक श्रेणी के आधार पर बांटने की कोशिश करती है, जबकि कौन बांट रहा है ये सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसते हुए हामिद अंसारी ने कहा कि 4 वर्षों के अल्प अवधि में भारत ने उदार राष्ट्रवाद से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तक की कई ऐसी नई राजनीतिक परिकल्पना का सफर तय कर लिया है जो लोगों के दिमाग में मजबूती से घर कर गई हैं। और पुस्तक विमोचन समारोह में वर्चुअल शामिल होते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यानी गुपकार गैंग का जो सरगना है, उसने कहा है कि 1947 में हमारे पास मौका था कि हम पाकिस्तान के साथ चले जाते, लेकिन मेरे वालिद और अन्य लोगों ने यही सोचा था कि वो 2 राष्ट्र का सिद्धांत हमारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए हम यह देश को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो अगर इनको ऐसा लगता था 2 राष्ट्र का सिद्धांत ठीक नहीं, तो जिन्ना का समर्थन इन लोगों ने क्यों किया, क्यों राष्ट्र को बंटने दिया, क्यों देश को बंटने दिया। और अगर इनको गांधी वाला देश इतना ही प्यारा था तो ये आज अलगाववाद की भाषा क्यों बोलते हैं। और अगर इनको लगता है कि अब पाकिस्तान में इनके लिए जगह है तो कोई दिक्कत नहीं, इनका टिकट हम कटवाएंगे और इनको भेज देंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर इनको लगता है कि इनको मोदी के देश में अब रहना पसंद नहीं, तो आप आराम से इस देश को छोड़कर जा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगी। आपके लिए करतारपुर कॉरिडोर खुला छोड़वा दिया जाएगा। तो दोस्तों आपका इन लोगों के ऊपर क्या विचार है, इन लोगों की विचारधारा पर आप क्या सोचते हैं, ये हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे देश के गद्दारों को जो देश को तोड़ने की बातें करते हैं उनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।